मैं ऑडिबल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। सुमित कुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारी एल्वेलाइज में आई उसका प्रेशर अधिक होता है, और जो कैपिलरीज के अंदर जो ऑक्सीजन आ रही थी उसका प्रेशर कम होता है। ये 104 और उसका 40, वो क्या होता है, ये प्रेशर के कारण ये बाहर निकलता है। एल्वेलाई जो होती है वो पतली एक सिंगल लेयर की सेल होता है, वो क्या होता है, उससे बाहर पुशअप होता है, बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कैपिलरीज में आया है, प्योर मतलब इम्प्योर ब्लड के रास्ते, जो हमारे किसने पंप किया था, तो वो क्या होता, तो वहां पर वो प्रेशर चेंज होता है, तो यहां गैसेज एक्सचेंज प्रकार से वायु बाहर निकल के आ जाता है शरीर से। फिर देखेंगे, आपने देखा कैसे हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम में काम कर रहा है, और आपने देखेंगे यहां पर रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं तो प्लूरा कहते हैं, क्या होते हैं, लेयर होती है, दीवार की 2 लेयर होती हैं, जिसको अंदर वाली वायर को हम बोलते हैं वेराइटल, पैराइटल बाहर वाली को बोलते हैं, और अंदर वाली को विसरल, VISCR, विसरल पैराइटल प्लूरा। इसके बीच में प्लूरल फ्लूइड रहता है, ठीक है। और इन फेफड़े को, हमारे जो लंग्स को, ये बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है। और यहां से हम प्योर ब्लड कहां पहुंचा, हमारे पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है हार्ट के, और वो पंप करता है तो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो कायदे में ये कोरोना वायरस क्या करता है, ये जब हमारी एल्वेलाइज के पास पहुंचता है तो एल्वेलाइज की अंदर की जो वॉल होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज कर देता है उसको, ठीक है। अंदर क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन भर जाता है, सेल्स उसके अंदर घुल के बन जाते हैं, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। और यही धीरे धीरे क्या होता है, ये आगे जाके हमारा फिर ये कोरोना वायरस, क्योंकि भाई इसमें है तो ब्लड के माध्यम से क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचने लग जाता है। तो यू कैन इंप्रूव योर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बाय परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज। द बेस्ट एंड सुटेबल थिंग्स टू इंप्रूव योर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इज योगा, ठीक है। बिकॉज योगा यूज्ड एज ए पोटेंशियल फिजिकल एक्टिविटी। योगा को कैसे यूज करते हैं, पोटेंशियल फिजिकल एक्टिविटी के रूप में क्लियर करते हैं हम इसको। अब देखेंगे कि सबसे पहले सन सैल्यूटेशन, देखा, सूर्य नमस्कार, जिसमें सेट ऑफ 12 योगा पॉजेज होते हैं हमारे। पहले हम प्रणाम आसन करते हैं, पहले सम स्थिति में आना पड़ता है हमें, फिर प्रणाम आसन। नंबर 2 हस्तोत्तासन हम करते हैं, हस्त उत्तानासन, फिर पद उत्तानासन, फिर वाम अश्व संचालनासन, पर्वतासन, फिर अष्टांगन मनासन, मतलब अष्टांगासन शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम लोग, भुजंगासन, फिर पर्वतासन 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे दक्षिण अंग संचालनासन, फिर हमारा हो गया पाद हस्तानासन, फिर हस्तोत्तानासन, और फिर लास्ट प्रणाम आसन। हाँ, ये जरूर है कि जब आप आसन करें तो अपने रेस्पिरेशन पे भी कंट्रोल करें। तो मैं रेस्पिरेशन का बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर हम मंत्र का उच्चारण करते हैं सूर्य नमस्कार करते समय, जिसकी 12 हमारे मंत्र हैं, जिसमें बोलते हैं हम
ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खागाय नमः, ओम पुरुषुणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम श्री सावित्राय नमः, ओम आरिकाय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो यहां क्या है, हमारा श्वसन भी कार्य कर रहा है, इस पे आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा प्रणाम, जो प्राणायाम होते हैं हमारे, क्योंकि प्राणायाम प्राण वायु, प्राण को हम बोलते हैं वायु, उस पे हमको कंट्रोल करना है, ब्रीथ कंट्रोल एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो आप देखेंगे होता क्या है कि आप प्राणायाम के अंदर इंस्पिरेशन करना, अंतःश्वसन करना, और इस अंतःश्वसन में हम जो वायु अंदर लेते हैं उसको हम पूरक कहते हैं, है ना। और अंदर लाके उसको रोकना है, उसे कुंभक कहेंगे। बाहर निकालेंगे वायु रेचक कहेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर बाहर वायु निकालने का इसको रोक रहे हैं तो बाह्य कुंभक कहेंगे उसको हम। ये कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करें तो किसी योगी के सानिध्य में जरूर करना, ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि कई कई इसमें आसन है, पता पड़ा किसी को ब्लड प्रेशर है, वो भी सूर्य नमस्कार करने पहुंच गया, जो कि उसके लिए अवॉइड है। ये एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो हमारा प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि जैसा कि मैं बाबा रामदेव जी को भी देखता हूं कि सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का वो कहते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम कि सबसे पहले किसी भी ध्यान आसन में आपको बैठना है, चाहे पद्मासन बैठ जाइए या सिद्धार्थ आसन में बैठ जाइए, कैसे भी आसन में बैठना है, और दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा अंदर डायफ्राम तक भरना है। मैं डायफ्राम की बात कर रहा था। मैं डायफ्राम को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी मसल बोलते हैं हम। डायफ्राम और हमारी जो देखा होगा जो रिब्स होती है, रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल। अब इंटरकॉस्टल मसल भी दो होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल कॉस्टल मसल होती है और डायफ्राम मसल, दे बोथ आर नॉन एज रेस्पिरेटरी मसल। तो हमारे प्राणायाम जो होते हैं इन दोनों पे इफेक्ट, डायफ्राम पे। आपने देखा होगा लोगों को हिचकी आती है, हिचकी सीधे सीधे हमारा डायफ्राम इफेक्ट होता है, इसलिए हिचकी आती है, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हो गया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो भस्त्रिका प्राणायाम होता है, दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा अंदर डायफ्राम तक भरना है, मतलब पेट तक अंदर तक लेके जाना है। डायफ्राम कहां होते हैं हमारे, दोनों ही फेफड़ों के नीचे होते हैं। क्योंकि जब मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि जब हम बाह्य श्वसन करते हैं तो बाह्य श्वसन में हमारे फेफड़े जो होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, मतलब संकुचित हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा वक्ष होता है, हमारा थॉरैक्स का भाग होता है, वो क्या होता है, ये डी एक्सपेंड हो जाता है, घट जाता है। फिर उसके नीचे डायफ्राम पोजीशन में आ जाती है, रिलैक्स, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऊपर उठेगी वायु निकलेगी। उसके बाद जब हम इनहेल श्वसन करते हैं, अंतर श्वसन के दौरान आप देखेंगे हमारे फेफड़े बड़े हो जाएंगे, इट बिकम एनलार्ज, और आवर चेस्ट बिकम एक्सपेंड, और जो डायफ्राम मसल होती है वो नीचे की तरफ रिलैक्स हो जाती है, ठीक काम कर रही है। यहां हमारी मसल काम कर रही है इंटरकॉस्टल, वो भी मेन कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कर रही है, और डायफ्राम मसल नीचे कर रही है। तो देख रहे हैं आप प्राणायाम से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, इनको कितना वर्जिश मिल रहा है, कितना इनकी मालिश हो रही है, इवन इन्हें अभ्यास कर रहे हैं। तो जैसे आपने डायफ्राम मसल तक भरनी हवा,
और बाहर जो है सहजता से सांस छोड़ना है, यह भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। इसको 3 से 5 सेकंड 3 से 5 मिनट प्रॉब्लम कर रहा है। और जैसा मैंने बताया कि आप देखेंगे इसको एवरेज टाइमिंग 2 to 5 सेकेंड और 10 मिनट तक लगभग इसको करना है। आप देखिए से हम सांस ले रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जो वायु अंदर जा रही है बाहर जा रही है, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। बट जब आप ये कर रहे हैं भस्त्रिका तो लगभग, मैंने क्या बोला, टाइडल वॉल्यूम मतलब आराम से करें तो 500 मिलीलीटर आ रही है। बट जब भस्त्रिका करते हैं तो लगभग 5000 मिलीलीटर से 10,000 मिलीलीटर हमारी जो वायु होती है वो हमारी क्या होती है, अंदर आती है या बाहर जाती है। ये ध्यान देने की जरूरत है। आप देखेंगे द्वितीय कपाल भाती प्राणायाम, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। कपाल अर्थात मस्तिष्क, जिस प्राणायाम के करने से मस्तिष्क मतलब माथे पर आभा, ओज एवं तेज बढ़ता हुआ प्राणायाम है। वो प्राणायाम कौन सा? कपाल भाती। कपाल श्वास को शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ने से ही पूरा ध्यान दिया जाता है। श्वास को भरने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, अपितु सहज रूप से जितना श्वास अंदर चला जाता है जाने देते हैं, मतलब नॉर्मल इनहेलेशन। अपितु सहज रूप से जितना श्वास अंदर चला जाता है जाने देते हैं और पूरी एकाग्रता श्वास को बाहर छोड़ने में ही होती है कपालभाति में। ऐसा करते स्वाभाविक रूप से पेट में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्रिया होती है तथा मूलाधार, स्वादिष्ठान एवं मणिपुर चक्र जो होते हैं हमारे, उन पर विशेष बल पड़ता है। ये ऐसा प्राणायाम है कपालभाति, लगभग 90% रोगों का ये के लिए रामबाण का काम करता है। नॉर्मली इसको 5 से 15 मिनट, अगर किसी को बीमारी हो तो 5 से 15 मिनट, और क्रोनिक कोई गंभीर बीमारी, पुरानी बीमारी हो, लगभग 30 मिनट तक करना चाहिए इसको। 1 सेकंड में एक बार, तो 15 मिनट में कितने हो जाएंगे? लगभग 900 बार। उसके बाद तीसरा हम कहते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम अब क्या होता है, आप किसी भी सिद्धासन या पद्मासन में विधिपूर्वक बैठ जाइए। श्वास को एक बार में ही यथाशक्ति बाहर निकाल दें। श्वास बाहर निकालकर मूलबंद, उड्डयन बंद या जलंधर बंद। अब ये बंद क्या है, आप काफी लोग मैं देख रहा हूं योगा से बड़ा परिचित होंगे। वो बंद लगाया जाए, आप बंद ना भी लगाना चाहे तो बंद लगाने से क्या है कि और भी हमारे लिए ये फिटनेस का कार्य करेगा। इट्स इंप्रूव आवर फिटनेस। शक्ति बाहर ही रोककर, जब श्वास लेने की इच्छा हो तब बंदों को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास लें। श्वास भीतर लेकर उसे बिना रोके ही पुनः पूर्वत श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दें। इसको भी 3 से 5 सेकंड, क्योंकि भाई आपको इंटेंस पता होना चाहिए। ठीक है, इनहेलेशन 3 से 5 सेकंड, एक्सहेलेशन 3 से 5 सेकंड, और होल्ड हमें जो करना है, कुंभक लगाना, जो बाह्य कुंभक, वो लगभग 10 से 15 सेकंड, और 5 बार इसको करिए आप। ठीक है, इसी प्रकार उज्जयी प्राणायाम। तो कई प्राणायाम हैं, मैं मुख्य प्राणायाम पे प्रकाश डाल रहा हूं। और प्राणायाम में पूरक करते हैं, पहले गले को सिकुड़ते हैं, क्योंकि ये जो हमारे कंठिका है, मैंने बताया लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं हमारे। ठीक है, सिकोड़ते हैं। जब गले को सिकोड़कर श्वास अंदर भरते हैं, तब जैसे खर्राटे लेते हैं हम, ठीक है, खर्राटे लेते समय गले से आवाज होती है, वैसी ही पूरक करते हुए कंठ होती है। हवा का घर्षण नाक में नहीं होना चाहिए, कंठ में घर्षण ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे खराश होती है, तो आप उज्जयी प्राणायाम, अब ये भी एक हमारे श्वसन तंत्र देख लीजिए आप, लैरिंग्स से संबंधित हो गया ये।
हम लैरिंग्स को मजबूत बना रहे हैं हम इस उज्जयी प्राणायाम से, ठीक है ना। कुंभक का जो समय होता है पूरक से दुगना कर देना है इसके अंदर, ठीक है। कुंभक 10 सेकंड से ज्यादा करना हो तो जलंधर बंद और मूल बंद में लगा दें इसको। इस प्राणायाम से सदैव दाएं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से ही रेचक करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को 3 से 5 बार और बीमार व्यक्ति को लगभग 11 से 21 बार, ठीक है। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो, लिटिल वॉल्यूम तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? संजीव जी, आवाज मेरी क्लियर सुनाई दे रही है? और इसी प्रकार से हमारा प्राणायाम दाएं हाथ को उठाकर दाएं हाथ के अंगूठे के द्वारा दाएं स्वर, मतलब जिसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, अनामिका एवं मध्यमा उंगलियों के द्वारा बायां स्वर बंद करना चाहिए, है ना। हाथ की हथेली को नासिका के सामने ना रखकर थोड़ा पृष्ठ भाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो शोधन हेतु अनुलोम विलोम प्राणायाम को बाईं नासिका से प्रारंभ करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना है। अंगूठे के मध्यम से दाहिने नासिका को बंद करके बाईं नाक से श्वास धीरे धीरे अंदर भरना चाहिए। श्वास पूरा अंदर भरने पर अनामिका एवं मध्यमा से बंद करके दाहिने नाक से पूरा श्वास बाहर छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे श्वास पर गति करनी चाहिए, ठीक है। और ये लगभग 5 मिनट तक इसको आपको करने की आवश्यकता है, ठीक है। अनुलोम विलोम और ऐसे ही भ्रामरी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, है ना, शीतली, ये जो प्राणायाम है वाकई में इस कोविड-19 नामक रोग के लिए रामबाण का काम कर रहे हैं आज की तारीख में, आप देख सकते हैं। और जैसे कि पता है कि कोविड-19 को बोलते हैं ARDS ऑन लंग्स, एक्यूट रेस्पिरेटरी डेफिसिट सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि जो हमारी एल्विलाइज होती हैं उनको कोलैप्स करते हैं, ठीक है। एल्विलाइज को कोलैप्स करते हैं और एक समय आता है कि जो हमारी एल्विलाइज होती हैं, जो वॉल होती हैं, उनको कठोर बना देती हैं ये जो वायरस है, ठीक है, ठीक है। दाएं से बाएं से स्टार्ट से करते हैं हम, पता है कि वो हमें चंद्र भेदी कहा है हमने इसको, और दायां हमारा सूर्य भेदी, ठीक है ना। तो इसमें कई हमारी बीमारियां आप देख सकते हो, उससे भी रोकथाम है, जिसको कि हम COPD कहते हैं, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, जिसमें अस्थमा क्या करता है, जो हमारी ब्रोंकियोल्स होती हैं, जो श्वास नलिकाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, सूजन सी आ जाती है, उसके अंदर स्वेलन आ जाती है उसके अंदर। फिर ब्रोंकाइटिस सुना होगा, जो हमारे ब्रोंकस होते हैं, उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और ऐसे ही जो पुराने लोग होते हैं उनमें ये रोग देखने को मिलता है। एक रोग है एम्फीसेमा, ठीक है। वो क्या करता है, जो हमारी वॉल्स होती हैं एल्वुलाई की, उसको पूरा डैमेज कर देता है, ठीक है। नंबर ऑफ एल्वुलाइज कम हो जाती हैं, कैसे एक्सचेंज प्रोसेस कम हो जाता है, ठीक है ना। और जो कोरोना का जो अंतिम स्टेज होता है, उस रोग को हम बोलते हैं सेप्सिस। वो पहले भी कि जब एल्वुलाइज हमारी डैमेज हो जाती हैं, तो ये जो वायरस होता है विभिन्न अंगों तक, रक्त के माध्यम तक पहुंचता है। तो हमें अपने इस कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को बहुत स्ट्रांग बनाना है। और आप सोच सकते हैं, अगर
हमारा ये कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस स्ट्रांग होगा तो वाकई में इस कोरोना वायरस से हम निजात काफ़ी हद तक पाएंगे। उसके अलावा मैंने बताया कि डाइट, क्योंकि भाई जहां रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है इसका मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस की बात हो रही है। एंडोरेंस का मतलब कि भाई थकान की स्थिति में भी कोई काम करते चले जाए। तो सूर्य नमस्कार, उसके बाद जितने प्राणायाम मैंने आपको बताए उस पर विशेष ध्यान और मैंने प्रकाश डाला। और आप देख सकते हैं कि कई इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के अंदर आप क्या है कि हम टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं, एक बार में आराम में बैठ के जो अंदर श्वसन लिया आपने या बाह्य श्वसन किया उसमें जो वायु की मात्रा हुई। फिर होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं हम। इंस्पिरेटरी रिजर्व मतलब जोरदार अंतर श्वसन करना और सामान्य रूप से बाह्य श्वसन करते हैं हम, तो वायु की। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल अंतर श्वसन करना, अधिक से अधिक बाह्य श्वसन करें हम, तो ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, पूरी वेग से अंदर वायु भर लेना और पूरी फोर्सफुली वायु को बाहर निकालना, उस वायु की मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। अगर टोटल लंग कैपेसिटी पूछी जाए कि यहाँ पर फेफड़ों की क्षमता कितनी है, तो क्या होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। जब अधिक से अधिक बाह्य श्वसन करने के बाद भी वायु कुछ रह जाती है फेफड़ों के अंदर, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर आप देखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब मिला के हमारा टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है हमारा। एक व्यक्ति का ब्रीथ रेट कितना होता है, 12 to 15। अभी जो नई बुक्स आ रही हैं, नई चीजों रिसर्च हो रही है, 12 to 15, वैसे सामान्यतः 12 से 20 जो रेंज होती है। और अगर कोई अच्छा एक्सरसाइज करने वाला एंडोरेंस टाइम की एक्सरसाइज करता हो, योगा टाइम करता हो, तो ये क्या होता है कम हो जाती है, लगभग 12 के करीब पहुंच जाती है हमारी। तो हमें यही रेस्पिरेटरी रेट को कम करना है। अगर मैं पूछूं कि भाई हमारा मिनट वेंटिलेशन कितना है, 1 मिनट में अंदर हमारा हार्ट कितने ऑक्सीजन रेट करता है 1 मिनट के अंदर, ब्रीथ रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम, ब्रीथ रेट में गुना कर दिए टाइडल वॉल्यूम को, आप वो निकल जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे। डेड स्पेस कहते हैं कि जब एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस एल्वियोलाइज के अंदर हो रहा होता है, उस दौरान जो वायु हमारी ट्रैकिया में और ब्रोंकस में रहती है, उस वायु को डेड स्पेस कहते हैं, जो लगभग 150 ml होती है। डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाता है वो हमारा। ठीक है। और हमें अपने हार्ट रेट को नॉर्मल करना है, क्योंकि हार्ट रेट एक नॉर्मल होता है 60 to 100 होता है, जो एवरेज होता है 72 होता है ना। अगर 60 से नीचे हो जाता है इसको बैरिकार्डिया कहते हैं हम, और अधिक हो गया 100 से टाइकार्डिया कहलाता है ये हमारा। तो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम उसको मजबूत बनाना है, क्योंकि क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पंप आपको गैस ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है उसको, और वो शरीर के विभिन्न अंगों तक वर्क कर रहा है। तो शपथ लेनी है कि योग करें, निरोग रहें। हमें योग करना है, और देख रहे हैं आप पूरा विश्व इस योग के पीछे है। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, और पुनः दोबारा एक बात बोलना चाहूँगा कि इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।